नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों। आज हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 9.1 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इसमें 3D शेप यूज़ होने वाली है बच्चों। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। कौन सा है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चों? लेंथ रहती है, ब्रेड्थ रहती है एंड हाइट रहता है। तो जैसे कि ये मान लो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लेंथ है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लेंथ है। ओके, ये लेंथ, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ है, इसको मैं बी से इंडिकेट करता हूँ। और हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक की क्या है बच्चों? ये हाइट है। ओके, तो मैं इसको एस से इंडिकेट करता हूँ। तो लेंथ सिर्फ ये नहीं है, आप इसको भी लेंथ बोल सकते हो, इसको भी लेंथ बोल सकते हो, इसको भी लेंथ बोल सकते हो। इस क्या रहता है? ये लेंथ वाइज क्यूबॉइड, ये सारी की सारी इसकी साइड एक में को पैरेलल रहती है। ओके, जैसे इसको ब्रेड कहा, इसको भी ब्रेड बोल सकते हो, इसको भी ब्रेड बोल सकते हो, इसको भी ब्रेड बोल सकते हो। ओके, और हाइट की बारी आई तो हाइट इसको भी मान सकते हो, इसको भी, और ये भी होती है हाइट। ओके, तो यहाँ पे इसके डिफरेंट 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक वर्टिकल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। तो एरिया अगर जानना है तो उसके पहले आपको क्या पता रहना चाहिए? रेक्टेंगल के बारे में पता रहना चाहिए कि रेक्टेंगल में होता क्या है। ये मान लो ये रेक्टेंगल है। ओके, इसमें लेंथ रहती है और ब्रेड्थ रहती है। ये अपोजिट साइड्स क्या रहती है? इक्वल लेंथ है और ब्रेड्थ है। इसका अगर एरिया निकालने जाऊँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ता है हमें। ओके, एरिया। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ये जो क्यूबॉइड फॉर्म ही होता है रेक्टेंगल के शेप से बच्चों। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये वाला दिख रहा है, यहाँ से ये वाला ऐसा, ये वाला, ये क्या है? फ्रंट फेस है। ओके, फ्रंट फेस है। और ये वाला क्या है? ये बैक फेस है। ओके, ये क्या है? बैक साइड फेस है बच्चों। ओके, तो आपको इन सब का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया वर्टिकल फेसेस मतलब ये फ्रंट वाला, ये इधर का बैक वाला। ओके, फ्रंट वाला और बैक वाला, और इधर का साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड का, इन चारों का एरिया निकालना पड़ेगा। किसमें? वर्टिकल सरफेस एरिया में, क्योंकि ये स्टैंडिंग वर्टिकली है। प्लेन को क्या है? वर्टिकल पोजीशन में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वर्टिकल सरफेस एरिया। तो इसके पास चार फेसेस होते हैं वर्टिकली, और टोटल फेस कितने होते हैं? डाउन वाला और अपर वाला, ऐसे टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो हम स्टार्टिंग में कितने? 4 फेसेस। ये देखो यहाँ पे कंसिडर ओनली 4 फेसेस इनटू कंसिडरेशन। तो मुझे क्या करना है? इसका वर्टिकल सरफेस एरिया बनाना है। तो मैं वर्टिकल सरफेस एरिया बनाने के लिए इसका पहले सरफेस एरिया बनाऊंगा। इसके लिए हमें ये फ्रंट वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके पास क्या है? लेंथ और हाइट है। क्या है? लेंथ और हाइट। तो फर्स्ट वाले का क्या बनेगा? यल इंटू एच। ओके, बट ये फ्रंट वाला है, बैक वाला भी सेम ही रहता है, इसलिए ट्वाइस यल इंटू एच करना पड़ेगा सरफेस एरिया के लिए। वैसे सिमिलरली साइड वाले ये दोनों हैं, इसके पास ब्रेड्थ है और हाइट है, और सेम एरिया इसका भी होता है राइट हैंड साइड वाले फेस का। तो ये क्या है? ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके बच्चों, इन दोनों को आपको करना पड़ेगा ऐड। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये क्या निकाल रहे हैं हम? वर्टिकल सरफेस एरिया। क्या निकाल रहे हैं? वर्टिकल सरफेस एरिया। ओके, वर्टिकल सरफेस एरिया प्लस करना पड़ेगा। अब मैं 2 कॉमन निकालता, 2 कॉमन निकाला तो क्या हुआ? एल एच प्लस बी एच। ओके, तो इसमें एच भी है, तो मैं क्या करता हूँ? ट्वाइस एल प्लस बी, एच को भी कॉमन निकाल लेता हूँ। एच भी कॉमन निकल गया, तो फार्मूला बन गया ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। तो ये जो है फार्मूला, ये है वर्टिकल सरफेस एरिया, जो कि हम इसमें सिर्फ 4 फेसेस कंसिडर करते हैं। ओके, तो
तो ये मिल गया आपको वर्टिकल सरफेस एरिया। अब बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या है? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, आपके पास देखो दो दो फेस इक्वल रहते हैं, फ्रंट और बैक इक्वल रहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल रहता है, और लोअर फेस सरफेस और अपर सरफेस ये इक्वल रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक तीनों फेस का, फ्रंट, लेफ्ट हैंड साइड और डाउन वाला का हम ये निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। तो इसके पास क्या है, एल एच, ओके, एल इंटू एच, तो इसका सरफेस हुआ एल एच, प्लस साइड्स वालों का क्या हुआ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्या हुआ, इसका होता है बी इंटू एच, बी एच, और ऊपर वाले का क्या होता है, देखो बेस वाले का यल इंटू बी है, तो इसके पास इसको क्या करना पड़ेगा, यल बी करना पड़ेगा सरफेस एरिया के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, और दो दो फेसेस है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो एल बी प्लस एल बी आया, प्लस एल एच आया, प्लस बी एच आया, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस ये अरेंज कर रहा हूँ, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब बात आती है वॉल्यूम की। आपको क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये सरफेस एरिया है, ये टोटल एरिया है, ये बॉटम का, बेस का, इस एरिया को आप एक हाइट दे रहे हो, एक हाइट दे रहे हो, एक एच हाइट दे दी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे लेयर 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 मिल जाएंगे सारी एरिया की, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर, तो ऐसे एक कंप्लीट वॉल्यूम बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, एल इंटू बी और मल्टीप्लाई करना पड़ता है एच से, तो ये मिल जाता है आपको वॉल्यूम, ये मिल जाता है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच। ये था क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है हुआ, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया में ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या हुआ, एल इंटू बी इंटू एच। ये हो गया बच्चों क्यूबॉइड का फार्मूला। आइए देखते हैं अब क्यूब का फार्मूला। क्यूब ये बच्चों स्क्वायर से बनता है, किससे बनता है, स्क्वायर से। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है क्यूब में, तो स्क्वायर में, तो स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना होता है बच्चों, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी सारी की सारी साइड जो एल है, एल इज द एज ऑफ क्यूब बोला है, इसमें क्या कहते हैं, एज। तो ये जो क्यूब बनता है ये स्क्वायर से बनता है बच्चों। तो इसकी ऑल साइड्स क्या रहती है, यल 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 यल, ये भी एल, इसका मेजरमेंट भी एल, ये भी एल, ऊपर वाले भी एल, ओके, सबकी लेंथ एल है। तो आपको क्या करना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल फेसेस कितने, अगर फ्रंट वाले फेसेस का अगर सरफेस एरिया निकालो, एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास ऐसे कितने फेसेस रहते हैं, हमारे पास 6 फेसेस रहते हैं, इसलिए हम इसको 6 एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई 6 एल स्क्वायर लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया में। वर्टिकल में 4 फेसेस रहते हैं, वर्टिकल पोजिशन में 1 2 3 4, तो इसको 4 एल स्क्वायर, और वॉल्यूम चाहिए एल इंटू एल इंटू एल, तो ये बन गया आपका बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमें फार्मूले मिल गए किसके, क्यूब से रिलेटेड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 एल स्क्वायर, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 एल स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, ओके। आइए देखते हैं दोस्त बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिलेंडर। अब सिलेंडर के बारे में जानना है। सिलेंडर कैसे बनता है, सर्कल से बनता है, सर्कुलर डिस्क से बनता है। इसको कुछ हाइट दी जाती है, मान लो ये हाइट एच दी हमने, और सर्कल बेस, एक टॉप बॉटम का और टॉप का बेस सर्कल सेम ही रहता है, इसलिए इनका रेडियस भी सेम ही रहता है, ये मान लो आर है। अब आपको क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ओनली ये वाला पोर्शन छोड़ दो, ये जो मैं जिससे रेट कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन छोड़ दो, सिर्फ आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस ऐसे राउंड वाला रहता है, ये ऐसा वाला पोजीशन राउंड 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 राउंड, ओके। ये वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये वाला जो ब्लू से मार्जिंग कर रहा हूँ, ये वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फार्मूला आना चाहिए, कौन सा, वो पेरीमीटर का, कौन सा, सॉरी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या आता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री
ओके। सर्कल की बाउंड्री अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2πr। ओके, इस बाउंड्री, ये बॉटम वाली बाउंड्री निकल गई। अगर मैं इस बॉटम वाली बाउंड्री को कुछ हाइट देता हूँ, क्या देता हूँ, कुछ हाइट देता हूँ h, तो मुझे मिल जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 2πr इंटू इसको हाइट दी इंटू एच किया, तो मुझे मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये जो टॉप और बॉटम का सर्कल का एरिया रहता है ये ऐड हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया है प्लस टॉप, मतलब टॉप बॉटम के सर्कल का एरिया होता है πr²। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया ऐड कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया है 2πr प्लस 2 इंटू πr²। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, 2πr ही कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2πr ही कॉमन निकल रहा है। अरे ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया इंटू हाइट भी देनी पड़ती ना, एच रहता है यहाँ पे एच। तो यहाँ पे 2πr कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचा, एच बचेगा, प्लस यहाँ पे 2πr निकल गया तो यहाँ पे दो आर थे, यहाँ पे एक आर बचा। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, 2πr r प्लस एच, 2πr r प्लस एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, ये जो है बॉटम का एरिया आपको पता रहना चाहिए, और बॉटम का एरिया, बॉटम का शेप कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया पता रहना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पता रहना चाहिए। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², इसको हाइट दे दो तो ये मिल जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। तो ये बन गया आपका πr² इंटू एच, तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr r प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। ये तीन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस सेट 9.1। कौन सी प्रैक्टिस सेट 9.1? आपको कौन से फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, क्यूबॉइड, देन नेक्स्ट क्यूब, सिलेंडर। ओके, इन तीनों के फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, किसके लिए, प्रैक्टिस सेट 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको दिया है बच्चों लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स। एक बॉक्स दिया है, वो कौन से शेप में है, क्यूबॉइड शेप बॉक्स। ओके, तो इसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 12 सेंटीमीटर, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ। ये मान लो लेंथ है, लेंथ आपकी दी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है, ये बी है, बी दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये हाइट है, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले कंसिडर करना पड़ेगा लेट लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ बॉक्स एल को रिप्रेजेंट कर कितनी है 20 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ बॉक्स कितना है, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, और फिर उसके बाद ब्रेथ हो गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ बॉक्स एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, हमने फार्मूला भी देख चुके थे, क्या होता है 4l प्लस बी इंटू एच। तो 4l कितना है बच्चों आपके पास 20, प्लस बी कितना है आपके पास 12, और हाइट कितनी है आपके पास 10। तो ये कितना होगा 4 इंटू 12 प्लस 22 की 12 प्लस 20 कितना होगा 32 होगा, 12 प्लस 32, इसको ब्रैकेट में ले लो, इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितना होगा, हाइट कितनी है बच्चों 10 है, इंटू 10 तो ये कितना होगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 इंटू 10, मतलब ये बन जाएगा 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है वर्टिकल फेसेस। और क्या दिया था आपको, और क्या निकालना है आपको निकालना है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कैसे बनेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सिंपल वो फॉर्मूले अभी अभी एक्सप्लेन किए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होता है, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ओके। तो ये कितना होगा, ट्वाइस एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब 20 इंटू 12 ओके, प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच मतलब 12 इंटू 10 ओके, प्लस एल एच कितना होगा 20 इंटू 10 ओके, ये इतना होगा। तो अब क्या होगा, ट्वाइस 12 टू ज़ा 24 240 प्लस 120 प्लस 200 ओके, ये इसका एरिया कितना होगा, इसकी टोटल एडिशन कितनी होगी 360 और 2 560 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। तो इस 560 का डबल कितना था 0 12 कैरी 1 2 5 10 और 1 11 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आप लिख सकते हैं इसे, नीचे एक लाइन लिखनी पड़ती है क्वेश्चन में, देयरफॉर वर्टिकल फेसेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड कितना निकला है हमारा 1120 120 240 और ये 200, इनकी एडिशन कितनी होती है 560 इंटू 2 किया। हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले में 4 नहीं है 2 है, फॉर्मूले 4 नहीं है 2 है, उसकी वजह से आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया था। तो यहाँ पे 2 चाहिए था, 2 चाहिए था, तो 32 इंटू 2 ए हो बन जाता 64 ए 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना है बच्चों, वर्टिकल फेसेस का एरिया 640, वर्टिकल सरफेस का एरिया कितना है 640 और ये 1120 ओके बच्चों, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट, इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉक्स। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। अभी आपको तीनों के तीनों 2 दिए हैं और आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला लगा और आपको यहाँ पे लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा यल इक्वल्स टू कितना दिया है, लेंथ निकालना है ओके। ब्रेथ ऑफ बॉक्स मतलब बी कितना दिया है 6 यूनिट दिया है, यूनिट में चल रहा है। और हाइट ऑफ बॉक्स एच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट, एच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। और आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स दिया है 500 स्क्वायर यूनिट, 500 स्क्वायर यूनिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच ओके, इतना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना है 500 इक्वल्स टू 2 एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब बी 6 है, ये एल है तो ये 6 एल हो जाएगा प्लस बी इंटू एच, ये कितना होगा 6 इंटू 5 हो जाएगा प्लस एल इंटू एच, एल निकालना है, एच दिया है 5 एल हो जाएगा।
तो ये 2 इधर आके इधर डिवाइड होगा, 500 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6L प्लस 5L कितना होगा 11L प्लस 6 5 ज़ा 30, तो ये कितना हुआ 250, ओके, इक्वल्स टू 11L प्लस 30, ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा 250 माइनस 30 इक्वल्स टू 11L, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा 250 माइनस 11L इक्वल्स टू कितना होगा 250 माइनस 30 220, ओके। L इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई है 11 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना है 11 डिवाइड, तो L इज इक्वल्स टू 11 2 ज़ा 20 और ये 0, तो ये बना आपका 11 ज़ा 11 11 2 ज़ा 20 और ये 0 2, तो L बना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर लेंथ ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है साइड ऑफ क्यूब इज़ 4.5, मतलब L इज इक्वल्स टू कितना दिया है 4.5, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो लेट लेंथ ऑफ किसका क्यूब का, लेंथ ऑफ क्यूब L इज इक्वल्स टू कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या करता हूँ 4.5 सेंटीमीटर को 4.5 किसका हाफ होता है 9/2 का 9/2 सेंटीमीटर लिख लेता, किसको L को, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ आपको पता है वी नो दैट क्या कि वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4L स्क्वायर, तो 4 इंटू 9/2 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 गेट कैंसल, आंसर इज कितना आएगा इसका 81 स्क्वायर आ जाएगा, 81 स्क्वायर नहीं 81 आएगा, ओके 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, तो 6 इंटू ये कितना होगा 9/2 होल स्क्वायर, 6 इंटू 9/2 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 6 इंटू 81/4, तो ये कैसे 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू ये क्या होगा 3 इसको मल्टीप्लाई होगा 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ये कितना होगा बच्चों 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। लास्ट में इसे लिख देना, देयरफॉर वर्टिकल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना आया था 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना आया है 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। तो पहले आपको लेंथ पता रहनी चाहिए किसके लिए वर्टिकल फेसेस का एरिया निकालने के लिए। तो आपको क्या दिया है टोटल सरफेस एरिया, उससे हम लेंथ निकालेंगे देन वर्टिकल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेंथ ऑफ क्यूब कंसिडर करते हैं L, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है वर्टिकल सरफेस एरिया, ये क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
इक्वल्स टू 5400 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है दिया है, 1 मिनट, फार्मूला कितना होता है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है 5400 इक्वल्स टू 6L², 6 इधर जाएगा 5400 अपॉन 6 इक्वल्स टू L², तो ये कितना होगा 6 1 6, 6 9 45, तो 900, तो देयर फोर L इज इक्वल्स टू अंडर रूट 900 लिखना पड़ेगा, L इज इक्वल्स टू ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर, लेंथ मिल गई हमें 30 सेंटीमीटर, किसकी क्यूब की लेंथ हमें मिल गई 30 सेंटीमीटर। आपको वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो देयर फोर लास्ट में आप लिख सकते हो देयर फोर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा 4L², 4 इंटू 30 स्क्वायर 4 इंटू 900, तो कितना होगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर वर्टिकल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया, ये कितना है वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और हमें टोटल सरफेस एरिया दिया था। ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। आपको 5th क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 334.50 क्यूबिक मीटर, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, तो लेट लिख लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो कि निकालनी है L, फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या B कितना दिया है ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 1.5 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है H इज इक्वल्स टू 1.15 मीटर, और दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है 34.50 मीटर क्यूब। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच, तो ये कितना है 34.50 इक्वल्स टू L निकालना है इंटू बी दिया है 1.5 इंटू एच दिया है 1.15। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 34.5 इन दोनों को इधर डिवाइड करूँगा 1.5 इंटू 1.15, ओके, इक्वल्स टू L। तो देयर फोर L इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, इधर एक प्लेस और इधर ये 2, मतलब टोटल नीचे 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है ऐसे ओवरऑल कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1.15 इंटू 10 करूँगा इंटू 1.15, इसको मैं इंटू 100 करूँगा। अब मैंने नीचे किया है तो ऊपर भी मुझे वही नंबर से मल्टीप्लाई करना 10 से एंड 100 से, मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन इजी, नहीं तो पॉइंट में हमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। अब क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा L इज इक्वल्स टू 345 इंटू 100 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 115, ओके। अब देखते हैं ये कैंसिल होते का, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, इसमें 4 बचे, 15 3 ज़ा 45 होता है। तो L इज इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, L इज इक्वल्स टू ये आया 2 3 और इधर कैंसिल होते का 5 से कैंसिल होते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 से अगर डिवाइड किया 5 2 ज़ा 20, ये 2, ये
5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये 23 आया। और 23 गेट कैंसिल यहीं पे, तो कितना मिला आपको? तो एल इज इक्वल्स टू सी द 20 मीटर, क्योंकि मीटर में है ये यूनिट, तो 20 मीटर। तो लास्ट में लिख सकते हो देयर फोर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? इज 20 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज। तो देखो, लिखो क्या दिया है, लेंथ ऑफ क्यूब दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? एल इज इक्वल्स टू 7.5। आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा इजी कर लेता, ये कितना होगा? 15/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, 15/2 सेंटीमीटर, ताकि कैलकुलेशन करने के लिए इजी जाए। तो देयर फोर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा, एल क्यूब रहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 15/2 ये कितना होता है? 3। तो एक काम करो, अब 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। इंटू 15 कर दो इसको, ये कितना होगा? 5 1 ज़ा 5 15, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 1 11, एक प्लेस छोड़ दो, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो ये कितना आएगा? 5 7 3 3 3 3 7 5, 3 3 7 5 अपॉन 2 का क्यूब 8 होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन हटा देता, अभी इसको हटा देता, तो अभी 8 से डिवाइड करो इसको। कितने से? 8 से डिवाइड करो, तो 3 3 7 5 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 3 24, 8 3 24, 8 3 8 32, 8 4 32, 8 4 32, तो कितना बचा? 1, ये 70, 8 2 16, तो कितना बचा? 1 बचा, ये 5, 8 1 8, तो कितना बचा? 7। अब 70 देना पड़ेगा, ये पॉइंट, तो 8 8 8 ये 70 में से 64 होता है, 6 बचा, 8 56, 8 7 56, 4 बचा, और 8 5 40। ओके, तो इसका आंसर नियर अबाउट आया 421.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 7th वाला क्वेश्चन दिया है रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब रेडियस। रेडियस कितना दिया है बच्चों आपको? रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज़ 20, आर इज इक्वल्स टू दिया है 20 सेंटीमीटर, और एंड इट्स हाइट मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये मेजरमेंट, ये कितना दिया है बच्चों? आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी h इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पे लिख लो लेट क्या? रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू दी है 3.14। अब आपको क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला? कर्व सरफेस है 2 पाई आर इंटू एच।
तो ये कितना होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है, इंटू आर कितना है 20, इंटू एच कितना है 13। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो बच्चों आप, मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू ए करो, 2 इंटू इसका करो, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस के बाद इसलिए प्लेस 20 इंटू 30 किया 13। फिर मैं क्या करूँगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 20 से मल्टीप्लाई पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12 और इसके ऊपर 0 था तो यहाँ पे एक 0 दे दिया। कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट था 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा इंटू 13। बट 13 से मल्टीप्लाई करना है 125.60, बट डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद एकदम एंडिंग वाले जो जीरो रहते हैं उनका कोई यूज़ ही नहीं होता, तो मैं उसको हटा देता, इंटू क्या करता 13 करता। अब मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, एक प्लेस छोड़ देता, 1 का मल्टीप्लाई करता 1 6 5 2 1। अब इनकी एडिशन करता 8 6 6 12 कैरी 1, 6 6 12 13 कैरी 1 6 1। कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट है, एक प्लेस के बाद पॉइंट है, तो देयरफॉर 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। कन्फर्म कर लेते एक बार क्या होता है सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच होता है। ओके बच्चों, चलो अब वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है आर 20 और प्लस 20 प्लस एच कितना है 13। ओके, तो इतने का कैलकुलेशन कितना आया था हमारा 3 इंटू 20 यहाँ तक, ये 12.5.6 आया था। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन देखो, ये इन तीनों का कैलकुलेशन ये ऐसे आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इंटू क्या करना है, 20 प्लस 13 कितना होता है 33 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे 12.5.6 इंटू 13 करेंगे, इंटू 13 नहीं 33 इंटू 33 इंटू 33। ओके, 3 6 ज़ा 18, ये सेम एज इट इज़ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15 और 16, 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, एक प्लेस छोड़ दूंगा 3 से वही 8 6 7 3 आएगा, तो ये कितना होगा 8 14 कैरी 1 14 कैरी 1 11 कैरी 1 4, एक प्लेस के बाद पॉइंट है, तो इधर कितना आएगा 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये बन गया आपका एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट के क्वेश्चन में दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस भी दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, ये क्या रहता है, ये रेडियस रहता है इतना, आर इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 15 दिया है 15 सेंटीमीटर, और लेट रेडियस ऑफ बेस कितना होता है आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ओके, और कर्व सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, कर्व सरफेस एरिया 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए कहा है, पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा है। अब क्या करोगे, और निकालना क्या है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए कहा है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, एच इज इक्वल्स टू निकालो। हाइट कहाँ से कहाँ तक रहती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, हाइट होती है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है होता है बच्चों, फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1980 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 15 इंटू एच निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सब को इधर लेके जाऊँगा, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखूँगा, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में। 980 इंटू 8 डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15 करना पड़ेगा इक्वल्स टू एच। अब डिवाइड करके देखते हैं, एक में कैंसिल आउट होता है क्या, तो ये देखो 2 से तो होगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और ये 0, ओके, 2 1 ज़ा 2, 9 9 3 से डिवाइड हुआ तो आया क्या 990 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 15 इक्वल्स टू एच। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 5 3 ज़ा 15, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 ज़ा 15, ये कितना होता है 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, ओके, इक्वल्स टू अब क्या होगा इसका, ये कितना बचा 198 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 3, फिर से 3 से डिवाइड होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और ये 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66 इक्वल्स टू, ये क्या चाहिए था, एच चाहिए था, देयर फोर 3 इंटू 7 इक्वल्स टू एच, देयर फोर एच इक्वल्स टू 21, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। देयर फोर आप लिख सकते हो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।